मनीष कश्यप एक सच्चा देशभक्त है, आर्मी का बेटा है, तो आर्मी का बेटा के ऊपर एनएसए लगाना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो कश्यप आने वाले समय में मुख्यमंत्री बने, ये हम नहीं बिहार की करोड़ों जनता चाह रही है कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बने। जब घायल होता है ना तो और दुगनी ताकत से आवाज उठाता है, ना कि डर जाता है। तो मनीष कश्यप डरने वाला नहीं है, बिहार का ना बेटा है जी, तो डरने वाला सवाल कैसे पैदा हो सकता है? बिहारी किसी से डरते नहीं है। मनीष कश्यप के ऊपर एक भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। जितने भी मामले दर्ज है सभी कहीं ना कहीं समाज के लड़ते हुए मामले दर्ज है। जिन पर एनएसए लगा वो मजदूरों के लिए लड़ रहे थे, वैसे मामले दर्ज है। कहीं ना कहीं वो मनीष एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा राष्ट्रवादी व्यक्ति है जिसकी जरूरत माता ने भी समझी कि नहीं, बिहार में मनीषवा का जरूरत है और मनीषवा बाहर आना चाहिए। फिर से हमारा भाई आ गया है। मनीष कश्यप जब जेल में थे और 9 महीने तक जेल में रहने के बाद वापस आए हैं, तो उनके साथ दिखने वाले राहुल भाई लगातार जब जेल से बाहर थे तो उनके साथ दिखते थे, बहुत करीबी हैं। अभी एक बार भी उनके साथ फोटो उनका या फिर तस्वीर कहीं भी नहीं देखा गया है, यानी कि मुलाकात शायद नहीं किए हैं। अभी थावे मंदिर पहुंचे हुए हैं और थावे मंदिर में क्या कुछ आए हुए हैं, क्या विषय है और क्यों अभी तक नहीं दिखे, उनसे हम बात करने का लगातार प्रयास करेंगे। मंदिर में अभी हम लोगों ने देखा कि पूजा करते हुए नजर आ रहे थे और मंदिर से जैसे ही आते हैं उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो मनीष कश्यप के लिए कहाँ कहाँ कई धामों में गए, अभी तक आखिर जेल से आने के बाद 2-3 दिन का समय बीत गया, लेकिन अभी तक आखिर दिखे क्यों नहीं। जैसे आते हैं हम उनसे मुलाकात करेंगे, बात करने का भी प्रयास करेंगे। देखिए अभी माँ का आशीर्वाद लेकर थावे वाली मंदिर में माँ का आशीर्वाद लेकर वापस आ रहे हैं। इनसे हम जानेंगे आखिर कि अभी तक एक बार भी दिखे क्यों नहीं। राहुल भाई हमारे साथ है। राहुल भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले जय माता दी। अच्छा, थावे मंदिर में पूजा करने आए हुए हैं आप, अभी तक मनीष कश्यप को आए हुए 2 से 3 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक नजर नहीं आए एक बार भी, आखिर क्यों? देखिए मनीष कश्यप मेरे भाई हैं और नजर आने के हाथ दूर तक बात है। भैया हमारे साथ में हैं और मेरा 2 कार्यक्रम था, उसी में मैं थोड़ा व्यस्त था। और एक मन्नत था हमारा कि हम लोग पहले मनीष भाई के लिए केदारनाथ गए थे कि मनीष भाई छूट जाएंगे सलाखों से तो हम लोग माता रानी का दर्शन करेंगे। तो आज थावे माता रानी का दर्शन किए हैं और यहाँ से सीधे मनीष कश्यप के घर बेतिया के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। उज्जवल भैया साथ में आए, उज्जवल भैया के साथ हम लोग यहाँ आए हुए और दोनों भाई यहाँ से हम लोग बेतिया जाएंगे। जब जेल में थे, लगभग 9 महीने बाद आए हैं, जेल में थे तो आप कई जगह हो गए हैं, केदारनाथ गए और कई धाम गए जहाँ पर जा जाके आप मन्नत मांगे, और क्या क्या मन्नत मांग रहे थे, कितना जल्दी छूटने का उम्मीद था, और क्या जब उम्मीद था जो आपको मन्नत था वह पूरा हो चुका है? बस इतना दिल गवाही जरूर दे रहा था कि हर हाल में लोकसभा से पहले और इसी साल में मेरा भाई बाहर आ जाएंगे, और आ गए। अच्छा, एक और चीज था कि किसी को इतना जल्दी का उम्मीद नहीं था, क्योंकि एनएसए लगने का मतलब कि कम से कम 11 महीना, और एनएसए लगे हुए सिर्फ 6 महीना हुआ है, भले हालांकि जेल गए हुए 9 महीना, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर एक भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। जितने भी मामले दर्ज है सभी कहीं ना कहीं समाज के लड़ते हुए मामले दर्ज है। जिन पर एनएसए लगा वो मजदूरों के लिए लड़ रहे थे, वैसे मामले दर्ज है। तो मनीष कश्यप एक सच्चा देशभक्त है, आर्मी का बेटा है, तो आर्मी का बेटा के ऊपर एनएसए लगाना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो हट गया ना, जज ने साहब ने कोर्ट ने दरकस कर दिया ना, तो खत्म कर दिया ना, भाई आजाद हो चुके हैं और देशभक्त कभी एनएसए नहीं लग सकता है। मिलने के बाद देखिए अभी तो बहुत सारे सवाल हैं कि पूछेंगे हम, लेकिन आप मिलने जा रहे हैं, क्या कुछ बात कीजिएगा आज भाई से अपने? भाई से बस नजरे मिलेगा तो बस एक बार जोर से गले लगा लेंगे, उतना में ही सारा बात खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है तमाम बिहार के लोगों का कि कह रहे थे जब जेल में थे कि आएंगे तो इस बार तो पक्का हिल गए होंगे, कुछ नहीं बोले, लेकिन आने के बाद उनका तेवर जो है 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इसको लेके ये सवाल तो कोर्ट में जिस दिन वो बोले थे उसी दिन जवाब मिल गया था इसका। शेर जब घायल होता है ना तो और दुगनी ताकत से आवाज उठाता है, ना कि डर जाता है। तो मनीष कश्यप डरने वाला नहीं है, बिहार का ना बेटा है जी, तो डरने वाला सवाल कैसे पैदा हो सकता है? बिहारी किसी से डरते नहीं है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिहारी ऐसे होते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि जब जेल से आए हुए हैं उन्होंने कहा था जेल जाने से पहले, ठीक 2 से 3 दिन पहले, कि जाएंगे जेल भले, लेकिन जिस दिन आ जाएंगे उसके बाद से सिर्फ 180 में सरकार गिर जाएगी, मतलब 180 दिन में। और आने के बाद ठीक उस बात को दोहरा रहे हैं कि बोले थे ना आने के बाद गिर जाएगी। इसको लेके क्या कहे, क्योंकि मंदिर आए हुए हैं और आप मन्नत मांगे हुए थे उस टाइम भी, और फिर आए हुए हैं, कुछ ना कुछ आपके मन में चल रहा होगा, मुझे लग रहा है। क्या कुछ कहेगा इस चीज को लेकर? देखिए हम मंदिर में हैं तो झूठ बोलेंगे नहीं, बस इतना जान लीजिए मेरा दिल कह रहा है और माता रानी से हम कामना करते हैं कि मनीष कश्यप आने वाले समय में मुख्यमंत्री बने। ये हम नहीं, बिहार की करोड़ों जनता चाह रही है कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बने। मतलब इसके बाद कोई और चेहरा बिहार में नहीं है कि मनीष मेरे नजर में नहीं है। सभी पार्टियों को तो हम लोग देख लिए ना, तो अब हम लोग एक बार युवा को मौका दे, और यही हमारी कामना है माता रानी से कि मनीष कश्यप को एक बार मुख्यमंत्री बनाए।
उज्जवल भैया भी साथ हैं। उज्जवल भैया एक बात बताइए कि आप लोग मंदिर आए हुए हैं, हालाँकि आप मिल के आ चुके हैं और फिर शायद मिलने के लिए जा रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा, क्या संदेश होगा तमाम बिहार के लोग? अब उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले कम उम्मीद था, अब मुझे लगता है कि उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिस तरह का क्राउड देखा जा रहा है साथ में। क्या कुछ कहिएगा तमाम बिहार के लोगों को? मनीष जी जब सरेंडर किए थे ना थाना में, उस टाइम हम लोग बेतिया से इसी क्रम में जा रहे थे, तो उसी टाइम हम लोग प्रण किए थे कि जब मनीष जी बाहर आएंगे तब आके हम लोग माता का दर्शन करेंगे और माता का धन्यवाद भी करेंगे। क्योंकि धन्यवाद तो माता का नहीं किया जा सकता है, लेकिन आभार प्रकट करेंगे कि इनके ही कृपा से इतना जल्दी सिर्फ 6 महीना में से हट जाता है और हमारा भाई बाहर आ जाता है। इसके लिए माता को एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद है और हम लोग आजीवन इस मंदिर में आते रहेंगे और इनका जो शक्ति है ना वो हम लोग को देखने का मिल गया। एक चीज़ है कि कई महीने बाद छूट के तो आए हैं, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि पैसा लगा, वकील साहब आए, कई लोग सपोर्ट किए, कई लोग विरोध किए, लेकिन जो करोड़ों लोगों ने दुआ मांगा था, आप हो गए और तमाम बिहार के लोगों ने दुआ अलग-अलग जगहों पर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, हर धर्म के लोगों ने, कोई मज़ार पे चादर चढ़ा रहा था, कोई बोल बम जा रहा था पैदल, कोई दंडवत करते हुए जा रहा था, तमाम लोगों की दुआ आपको नहीं लगता है काम आ गई? आप जब ये बात बोल रहे हैं ना तब मेरा रोवां सिहर रहा है। कहीं ना कहीं रोवां सिहरने का मतलब होता है बातों में सत्यता। वकील साहब, जज साहब, ये तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मनीष एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा राष्ट्रवादी व्यक्ति है जिसकी जरूरत माता ने भी समझी कि नहीं बिहार में मनीषवा का जरूरत है और मनीषवा बाहर आना चाहिए। फिर से हमारा भाई आ गया है और दहाड़ेगा माता के कृपा से। इसी प्रकार पूरे बिहार में अपना जो हमारे भाई लोगों का दुख दर्द होता है ना वो दिखाते रहेगा। तो वो माता के आशीर्वाद से ही आया है और कहीं ना कहीं इसमें माता का ही सहमति था। देखिए, आखिर में आपको यही कहेंगे कि मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जिससे उम्मीद पूरे बिहार को है और मनीष कश्यप के लिए इन लोगों ने मन्नत मांगा था यहाँ पर थावे मंदिर, जहाँ पर आप अगर मन्नत मांगते हैं तो मन्नत पूरी होती है। और आज मुझे लगता है कि जब मन्नत पूरी हुई तो ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इसके बाद सीधे बेतिया जाएंगे। हो सकता है कि वहाँ भी आप लोगों को हम दिखाएं, मनीष भैया से हम भी बात करने का प्रयास करें। लेकिन आप लोग को बताइएगा कि क्या आप भी मनीष कश्यप के लिए कभी ना कभी दुआ मांगे थे, प्रार्थना किए थे कि जब छूटेंगे तो आप भी कहीं जाकर पूजा अर्चना करें? अगर किए थे तो इस बात को जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि एक बिहार का लड़का जिसको मुख्यमंत्री के तौर पर करोड़ों लोगों की मांग है, उस मांग को भी पूरा किया जा सके। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।